हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड वन लाइनर क्वेश्चंस का पार्ट 2 देखेंगे। इस वीडियो में आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे पहले वाली जो वीडियो थी यानी पार्ट 1 उसमें आपको 70 क्वेश्चन देखने को मिले थे। ये क्वेश्चन आपको यूकेपीसीएस के एग्जाम चाहे लेखपाल पटवारी वाला हो, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, कनिष्ठ सहायक या फिर आपका यूके ट्रिपल एससी का हो, वीडियो बीपीडीओ वाला, उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तिलाड़ी आंदोलन किस शासक के समय हुआ। तो देखिए, तिलाड़ी आंदोलन जो है ये किस शासक के समय में हुआ था। तो नरेंद्र शाह के समय में हुआ था। और रवाई आंदोलन या फिर तिलाड़ी आंदोलन ये कब हुआ था? 30 मई 1930 को। राज्य के द्वितीय राजभाषा, तो राज्य की जो द्वितीय राजभाषा है, देखिए पहली तो हिंदी है, दूसरी कौन सी है? संस्कृत, जिसको जनवरी 2010 में अपनाया गया था। तीसरा है, राज्य में कस्तूरी मृग के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सर्वप्रथम प्रयास किए गए थे। तो सर्वप्रथम प्रयास कब किए गए थे? 1972 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य में 46 दिन का राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो देखिए 46 दिन का जो राष्ट्रपति शासन लगा था ये 27 मार्च से 12 मई 2016 में लगा था। राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। अगला है, उत्तराखंड विधानसभा ने अपना वेबसाइट शुरू किया। तो उत्तराखंड विधानसभा ने अपना जो वेबसाइट है वो कब शुरू किया था? 4 मई 2001 को। कब? 4 मई 2001 को। अगला है, राज्य में सर्वाधिक विधानसभा सीटें, ठीक है, तो देखिए राज्य में जो सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं वो है हरिद्वार में। कहाँ पर है? हरिद्वार में। अगला है, राज्य का प्रथम साइबर थाना। तो राज्य का जो प्रथम साइबर थाना है ये है देहरादून में, जो कब बना था? 25 मार्च 2015 में। वहीं अगर अगला देखें तो राज्य का जो दूसरा साइबर थाना है ये रुद्रपुर में है, उधम सिंह नगर में, ठीक है। कब बना था? 1 जनवरी 2021 में। जिसमें से जो राज्य का प्रथम साइबर थाना है ये पूछ भी रखा है। राज्य में नगर निगमों की बात करें तो राज्य में जो नगर निगम है कुल 9 नगर निगम है, ठीक है। कितने हैं? 9। लास्ट वाला जो नवा बना था वो बना था श्रीनगर। कौन सा बना था? श्रीनगर। चलिए अगला है, देखिए इसमें ये आपको देख भी लो थोड़ा सा। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार, लास्ट में कौन सा बना? नवा, मतलब श्रीनगर, ठीक है। तो ये श्रीनगर जो है नवा है। अगला है, राज्य का प्रथम बाल मित्र थाना। तो देखिए राज्य का जो प्रथम बाल मित्र थाना है वो कौन सा है? डालन वाला, देहरादून में, ठीक है। ये जनवरी 2021 में बना था। और राज्य का दूसरा बाल मित्र थाना जो है ये हल्द्वानी में बना था। कब? अक्टूबर 2021 में, ठीक है। दोनों ही 21 में बने थे। अब आपको थोड़ा सा डेट में अंतर है कि पहला वाला जनवरी में और जो हल्द्वानी वाला है वो अक्टूबर में। अगला है, कुमाऊं में सर्वप्रथम वन कानून बना। तो कुमाऊं में सर्वप्रथम जो वन कानून बना था ये बना था 1931 में। कब बना था? 1931 में। वनों के प्रबंधन एवं नियंत्रण हेतु राज्य में वन पंचायतों के गठन की जो शुरुआत हुई है 1931 में हुई थी। कब हुई थी? 1931 में। अगला है, राज्य के कुल वन क्षेत्र में से वन पंचायतों के नियंत्रण में तो ये कितने वन है? लगभग 15.32%, ठीक है, लगभग 15.32%। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य सूचना आयोग का गठन। तो देखिए राज्य सूचना आयोग का जो गठन है वो कब हुआ था? 3 अक्टूबर, ठीक है, 3 अक्टूबर 2005 को। राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो देखिए जो राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? अशोक अभेंद्र देसाई। और वर्तमान में कौन है? विपिन सांघी। बात करें कुल मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर कितने हैं? तो 11 हैं, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश सहित कितने हैं? 11। अगला है, राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष। तो देखिए राज्य वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो कौन है? आर के धर। कौन है गाइज? आर के धर। अगला है, राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष। तो देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो कौन है? विजेंद्र जैन। कौन है? विजेंद्र जैन। अगला है, राज्य के प्रथम मुख्य सूचना, ठीक है, तो मुख्य सूचना आयुक्त है गाइज, ये आयुक्त, ठीक है, ये क्या है? आयुक्त। तो राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? डॉक्टर RS टोलिया। कौन है? डॉक्टर RS टोलिया। अगला है, राज्य के प्रथम मुख्य सचिव। तो देखिए राज्य के जो प्रथम मुख्य सचिव हैं ये कौन है? अजय विक्रम सिंह। कौन है? अजय विक्रम सिंह। और वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? SS संधू। कौन है? SS संधू। अगला है, राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक। तो राज्य के जो प्रथम पुलिस महानिदेशक हैं ये कौन है? अशोक कांत शरण। कौन है?
अशोक कांत शरण। और वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? अशोक कुमार। और जो उत्तराखंड की प्रथम पुलिस महानिदेशक थी कौन थी? कंचन चौधरी भट्टाचार्य। अगला है, किस प्रागैतिहासिक स्थल से 5.2 किलो का सोने का मुखौटा मिला है? तो ये मिला है मलारी गांव चमोली से। कहाँ से मिला है? मलारी गांव चमोली से। अगला है, नीले रंग के शैलचित्र कहाँ से मिले हैं? तो नीले रंग के शैलचित्र कहाँ से मिले हैं? हुडली उत्तरकाशी से। कहाँ से मिले हैं? हुडली उत्तरकाशी से। अगला है, 8 ताम्र, देखिए आम्र हो गया, थोड़ा ताम्र है, ठीक है। तो 8 ताम्र मानव आकृतियाँ मिली हैं। तो 8 ताम्र मानव आकृतियाँ कहाँ से मिली हैं? बनकोट पिथौरागढ़ से। कहाँ से मिली हैं? बनकोट पिथौरागढ़ से। अगला है, किस प्रागैतिहासिक स्थल के शैलचित्र में योग मुद्रा में मानव का चित्रण किया गया है? तो फलसीमा अल्मोड़ा। चलिए अगला हो जाएगा, 14 नृत्यकों का सुंदर चित्रण किया गया है। तो 14 नृत्यकों का जो सुंदर चित्रण किया गया है, ये किया गया है कसार देवी अल्मोड़ा में, ठीक है, कसार देवी अल्मोड़ा में। अगला है, पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र को कहा गया है। तो पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में जो उत्तराखंड को कहा गया है, क्या कहा गया है? हेमबंत। क्या कहा गया है? हेमबंत। अगला है, मनुष्य के आदि पूर्वज मनु, ठीक है। तो मनुष्य के आदि पूर्वज जो मनु है, मनु, इनका निवास स्थान और धनापति कुबेर, इनकी राजधानी कहाँ पर है? तो आप याद रखना अलकापुरी में। मनु की भी राजधानी अलकापुरी में और कुबेर की राजधानी भी अलकापुरी में है। बाणासुर की राजधानी कहाँ पर है? ज्योतिषपुर में। कहाँ पर है? ज्योतिषपुर में। अगला है, केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है। तो देखिए जो 30वां क्वेश्चन है, केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है, ये क्वेश्चन यूके पीसीएस में भी कई बार पूछा गया है और यूके SSSC में भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो भृंगतुंग, क्या कहा गया है? भृंगतुंग। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी। तो देखिए जो पुलिंद राजा सुबाहु है, इसकी राजधानी कहाँ पर है? श्रीनगर में। कहाँ पर है? श्रीनगर में। अगला है, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? तो देखिए जो अल्मोड़ा में स्थित है जाखन देवी मंदिर, ठीक है, कौन सा? जाखन देवी मंदिर। तो यहाँ से किसके निवास की पुष्टि होती है? तो यक्षों के। किसके निवास की पुष्टि होती है? यक्षों के। कुमाऊं में बौद्ध, ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध, ठीक है, बौद्ध धर्म का जो प्रचार हुआ था कुमाऊं क्षेत्र में, वो किसके समय में हुआ था? तो खसों के समय में। किसके समय में हुआ था? खसों के समय में। अगला है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति, तो ये थी कुड़िंद। कौन थे? कुड़िंद शासक। कौन थे गाइस? कुड़िंद शासक थे। उसके अलावा देखिए क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कार्तिकेयपुर राजवंश को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार का, ठीक है, प्रथम परिवार का प्रथम राजा कौन था? तो ये था बसंत देव। कौन था? बसंत देव। अगला है, कुमाऊं के इतिहास में किसके पवाड़े प्रसिद्ध हैं? तो कुमाऊं के इतिहास में किसके पवाड़े प्रसिद्ध है? तो भारती चंद के। ये चंद इस तरह से पूछ सकता है, ठीक है, कि चंद्रवंश के किस शासक के पवाड़े प्रसिद्ध हैं? तो भारती चंद के। अगला है, बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण कराया। तो बैजनाथ में जो मंदिरों का निर्माण कराया था, ये कराया था भूदेव ने। किसने कराया था? भूदेव ने। अगला है, कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा थी। तो कार्तिकेयपुर राजाओं की जो राजभाषा थी क्या थी? संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। अगला है, किस पवार शासक ने मुगल दारा सिकोह, ठीक है, मुगल दारा सिकोह का पुत्र था सुलेमान सिकोह, ठीक है, सुलेमान सिकोह। तो इसको संरक्षण किसने दिया था? तो पृथ्वीपति शाह ने। किसने संरक्षण दिया था? पृथ्वीपति शाह ने। अगला है, किस किस पवार शासक, तो किस, ये यहाँ पे प्रकार हो गया गाइस, याद रखना, मैं बता दूंगा आपको। किस पवार शासक की उपाधि गर्भभंजक है? तो याद रखना, गर्भभंजन अलग है, गर्भभंजक अलग है। तो गर्भभंजक किसकी उपाधि है? महीपति शाह की। किसकी गाइस? महीपति शाह की। अगला है, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? तो देखिए अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1870 में। और 1871 में अल्मोड़ा अखबार जो है प्रकाशित हुआ था। अगला है, पेशावर कांड कब हुआ? तो देखिए पेशावर कांड जो है ये कब हुआ था? अप्रैल 1930 में। और जो इसके नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, जो 2x19 गढ़वाल राइफल से संबंधित थे। अगला है, गांधी आश्रम चनौदा, ठीक है, जो गांधी आश्रम चनौदा में है, सोमेश्वर अल्मोड़ा वाला, ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1937 में हुई थी। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया था। किसने की थी? शांतिलाल त्रिवेदी जी ने। किन्होंने की थी? शांतिलाल त्रिवेदी ने। अगला है,
1911 में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द, ठीक है, शिल्पकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हरिप्रसाद टमटा ने। किन्होंने किया था? हरिप्रसाद टमटा ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये चारों क्वेश्चन ही देखने गाइस, थोड़ा सा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये आप 3 क्वेश्चन देखना। पर्वतीय विकास जनसमिति की स्थापना, तो देखिए पर्वतीय विकास जनसमिति की जो स्थापना हुई थी 1950 में हुई थी, ठीक है। पर्वतीय राज्य परिषद, ठीक है, पर्वतीय राज्य परिषद का जो गठन हुआ था 1967 में हुआ था, ठीक है, रामनगर में। और किनके द्वारा? दयाकृष्ण पांडे के द्वारा। और पृथक पर्वतीय राज्य परिषद, तीनों ही देखना, ठीक है, पर्वतीय विकास जनसमिति, पर्वतीय राज्य परिषद और पृथक पर्वतीय राज्य परिषद, तो 1973 में। तीनों से ही क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी, ठीक है। तो उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब हुआ था? 25 जुलाई 1979 में, ठीक है, 25 जुलाई 1979 में। कहाँ पर? मसूरी में। और उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? देवीदत्त पंत। कौन थे? देवीदत्त पंत। अगला है उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 लोकसभा में प्रस्तुत कब हुआ? देखिए यहाँ से 2 तरह से क्वेश्चन याद रखना, एक तो पारित होना होता है, एक प्रस्तुत करना होता है। तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000, ठीक है, ये लोकसभा में जो प्रस्तुत किया गया था 27 जुलाई 2000 को किया गया था। तो लोकसभा ने जो इसको पारित किया था वो कब किया था? 1 अगस्त 2000 में, ठीक है। पारित कब कर दिया था इसको? 1 अगस्त 2000 में। उसके अलावा राज्यसभा में जो इसको पारित किया गया था 10 अगस्त 2000 में इसको पारित किया गया था। उस समय पर राष्ट्रपति थे KR नारायण। इन्होंने जो अपनी मंजूरी दी थी 28 अगस्त 2000 को। और यहाँ से चारों से ही क्वेश्चन हमेशा बनते ही हैं, ठीक है, आपको किसी न किसी एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन मिल ही जाएगा। अगला है राज्य की देश में स्थिति। तो देखिए राज्य में जो देश की स्थिति है वो क्या है? स्थिति जो है उत्तर पश्चिम में स्थित है, ठीक है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। अब ये कैसे है? देखिए जो हमारा नक्शा है, हम अगर अपने नक्शे की बात करें, इस तरह से हम अपने भारत की बात करें, मतलब ऐसे नक्शा बना रहा हूँ मैं थोड़ा सा, तो यहाँ से 82.5 डिग्री जाती है, ठीक है, यहाँ से 82.5 डिग्री जाती है, मतलब 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो यहाँ से जाती है। कहाँ कहाँ से? उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से। तो हमारा उत्तराखंड जो इस साइड में है, तो ये हमारा उत्तर हो गया और ये पश्चिम होगा। अगर इसको इस तरह से भागें हम तो इस रेखा से बांटते हैं, तो इस तरह से हमारा उत्तराखंड जो है उत्तर पश्चिम में स्थित है। अगर हम लोग बात करें राज्य की स्थिति हिमालय में, ठीक है, राज्य की हिमालय में अगर स्थिति की हम लोग बात करें तो पश्चिम मध्य हिमालय, ठीक है, पश्चिम और मध्य हिमालय के बीच में जो है ये स्थित है। अगला है राज्य का क्षेत्रफल। तो देखिए राज्य का जो क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर यानी 1.69%। इसको 53,483 करके आप याद रखना, ठीक है, इस तरह से आपको ये जल्दी याद हो जाएगा। अगला है शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कोणधारी वन पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं मध्य हिमालय श्रेणी में। किसमें पाए जाते हैं? मध्य हिमालय श्रेणी में। अगला है 16-17 जून 2013 के आपदा के कारण गंगोत्री मार्ग, ठीक है, गंगोत्री मार्ग कितने दिन बंद रहा था? तो देखिए गंगोत्री मार्ग जो है ये बंद रहा था 98 दिन। कितने दिन बंद रहा था? 98 दिन। और यमुनोत्री मार्ग जो बंद रहा था ये रहा था 103 दिन। और केदारनाथ में जब पूजा बाधित रही थी ये रही थी 86 दिन, ठीक है। चलिए अगला है, देखिए जो इससे पहले वाला पार्ट था उसमें क्वेश्चन था कि कुमाऊं क्षेत्र की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? भीमताल। और सबसे गहरी जो थी वो कौन सी थी? नौकुचिया ताल। तो उसी में अगले वाला जो क्वेश्चन था कि गढ़वाल क्षेत्र का जो सबसे बड़ा और गहरा ताल है, तो वो गढ़वाल की जगह देखिए कुमाऊं हो गया था। और आपको पता है अगर आपने देखा होगा एक गलती थी, सहस्त्र ताल जो है हमारा टिहरी में है। तो आप इस तरह से थोड़ा सा सेंस लगा सकते हैं, क्योंकि जब टाइप करते हैं और पढ़ाते हैं तो उतना थोड़ा ध्यान नहीं रहता है, ठीक है, जब टाइप करते समय थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। तो ऐसा नहीं है वो अगली वीडियो में ठीक नहीं होगी, अगली वीडियो में ठीक हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग बड़ा अभद्र सा कमेंट करते हैं, तो वो कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता है वो गलती हुई है, मुझे अगली वीडियो में सही करनी है। तो सभी को पता है कि जो गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है वो सहस्त्र ताल टिहरी में है। और टिहरी कहाँ पर सभी को पता है? गढ़वाल क्षेत्र में। तो इस तरह से थोड़ा सेंस लगा के भी आप क्वेश्चन को, ठीक है, थोड़ा सा समझ सकते हैं। अगला है राज्य में पौधरोपण नीति लागू की गई। तो राज्य में पौधरोपण नीति लागू की गई थी 6 जून 2006 को, ठीक है, 6 जून 2006 को। अगला है देश के प्रथम वन महाविद्यालय की, ठीक है, देश के प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1878 में। अब फॉरेस्ट स्कूल का नाम जो है इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ठीक है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कब रखा गया था? 1906 में, ठीक है। उसके बाद देखिए इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम जो हो गया था, क्या कर दिया था इसके बाद में? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका ये नाम हो गया था, ठीक है।
तो स्वतंत्रता के बाद इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो नाम कर दिया था ये हुआ था इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब फिर इसको देखिए डिम्ड विश्वविद्यालय का जो दर्जा मिला था, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को जो डिम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था ये मिला था 1991 में। अगला है एल्पाइन घास के मैदानों को कहा जाता है। तो देखिए एल्पाइन घास के मैदानों को बुग्याल भी कहा जाता है, पयार भी कहा जाता है, ठीक है, मीडो भी कहा जाता है, एल्पाइन पास्चर भी कहा जाता है। तो आपने चारों ही याद रखने हैं। अगला है राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल। तो देखिए राज्य का जो सबसे बड़ा बुग्याल है यह है बेदनी बुग्याल, और कहाँ पर स्थित है ये, चमोली में। अब देखिए बेदनी बुग्याल को जो वेदों का प्रणयन स्थल भी माना जाता है। सुंदर मखमली घासों के लिए जो है बेदनी बुग्याल प्रसिद्ध है। अगला है हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है। तो देखिए हिमालय का जो सबसे भव्य दर्शन होता है ये बगजी बुग्याल से होता है। कहाँ से होता है, बगजी बुग्याल से, जो कहाँ पर स्थित है, चमोली में। अगला है राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई। तो बेलाडोना था, और कब की गई थी, 1903 में। अगला है डूंगी पैंतोली वन आंदोलन। तो देखिए डूंगी पैंतोली वन आंदोलन जो था ये बांज वृक्ष से संबंधित था, ठीक है। तो बांज वृक्ष की जो अनाधुंध कटाई चल रही थी उससे संबंधित था, और ये हुआ था चमोली में, ठीक है। डूंगी पैंतोली वन आंदोलन कहाँ पर हुआ था, चमोली में, और ये बांज वृक्ष से संबंधित था। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखना। अगला है रक्षा सूत्र आंदोलन। तो देखिए रक्षा सूत्र आंदोलन 1994 में हुआ था, और बिलंगना क्षेत्र टिहरी से जो है ये संबंधित है। अगला है कार्बेट राष्ट्रीय पार्क में बाघों की रक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF, ठीक है, STPF स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। तो इसका गठन कब हुआ था, 2013 में। कब हुआ था, 2013 में। अगला है राज्य में मानव वन्य जीव संरक्षण रोकथाम योजना। इसको आप याद रखना, राज्य में मानव वन्य जीव संरक्षण रोकथाम योजना, इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी, तो 2012-13 में। कब हुई थी, 2012-13 में। अगला है उत्तराखंड के वन क्षेत्रों में स्थित खादानों में खनन किया जाता है। तो देखिए उत्तराखंड के वन क्षेत्रों में जो स्थित खदान है उनमें जो खनन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा, ठीक है, उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा। अगला है टिहरी परियोजना का शिलान्यास किया गया। तो टिहरी परियोजना का जो शिलान्यास कब किया गया था, 1972 में। कब किया गया था, 1972 में। अगला है चाल खाल योजना संबंधित है। तो देखिए चाल खाल योजना जो है ये जल स्तर सुधार से संबंधित है, जल स्तर सुधार से संबंधित है। अगला है मत्स्य नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। तो देखिए मत्स्य नीति लागू करने वाला जो देश का पहला राज्य है ये है उत्तराखंड, ठीक है। और मत्स्य नीति कब लागू की थी, 2002 में। कब की थी, 2002 में। अगला है राज्य में पर्यटन नीति की घोषणा की गई। तो राज्य में पर्यटन नीति की जो घोषणा की गई थी ये की गई थी 26 अप्रैल 2001 में, और नई पर्यटन नीति की जो घोषणा की गई थी सितंबर 2018 में की गई थी। अगला है राज्य में चारधाम यात्रियों के लिए, ठीक है, राज्य में चारधाम यात्रियों के लिए बायोमेट्रिक पंजीकरण कब शुरू किया गया, तो 2014-15 में। अगला है कोटेश्वर महादेव गुफा। तो कोटेश्वर महादेव गुफा ये कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में। अगला है संजीवनी शिखर उपनाम है। तो देखिए संजीवनी शिखर उपनाम जो है ये किसका है, ओली का। और ओली कहाँ पर है, चमोली में। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र। तो हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र इसकी स्थापना कब हुई थी, 2010 में। कहाँ पर है ये, गढ़ी कैंट देहरादून में। कहाँ पर है, गढ़ी कैंट देहरादून में। अगला है देखिए उत्तराखंड के जो पंच केदार है यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो आप याद रखना पंच केदार हमारे कौन कौन से हैं, केदारनाथ, मदमहेश्वर नाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर नाथ। तो देखिए केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है, और यहाँ पे शिव के पृष्ठ भाग की पूजा होती है। पांचों में ही देखिए शिव के भागों की पूजा होती है, तो मैं आगे नाम नहीं लूंगा। मदमहेश्वर नाथ ये भी रुद्रप्रयाग में है, और यहाँ पे मध्य भाग यानी नाभि की पूजा होती है। तुंगनाथ ये भी रुद्रप्रयाग में है, यहाँ पर भुजा की पूजा होती है। यानी केदारनाथ, मदमहेश्वर नाथ और तुंगनाथ ये तीनों ही केदारनाथ में है। रुद्रनाथ देखिए एक बात याद रखना, क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा पंच केदार है जो पितृ तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है, तो ये है रुद्रनाथ, ठीक है। रुद्रनाथ चमोली में है, और यहाँ पर मुख की पूजा की जाती है, ठीक है, शिव के मुख की पूजा की जाती है। कल्पेश्वर नाथ ये भी चमोली में है, और यहाँ पर शिव के जटा की पूजा की जाती है। अगला है गबला महोत्सव, जो कहाँ पर होता है, पिथौरागढ़ में। पूछा भी गया है गबला महोत्सव कहाँ पर है, गबला महोत्सव कहाँ पर होता है, पिथौरागढ़ में।
तो इसमें जो है एक नृत्य किया जाता है, तो आप याद रखना ये नृत्य है खेल नृत्य। कौन सा है? खेल नृत्य। अगला है, देखिए मैंने कई बार वीडियो में बताया है और कई बार मेरे पास कमेंट भी आए हैं, तो आप याद रखना उत्तराखंड में जो फिल्म नीति है, फिल्म नीति जो लागू हुई थी 2015 में हुई थी, और उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद का जो गठन हुआ था ये 2016 में किया गया था। तो आप ठीक है इसको याद रखना, नीति जो है 2015 में आई थी और परिषद जो बनी थी उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद ये 2016 में बनी थी। अगला है चौरंगी नाथल, ठीक है, चौरंगी नाथल मेला, तो ये लगता है उत्तरकाशी में। कहाँ पर लगता है? उत्तरकाशी में। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, महिला साक्षरता में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो महिला साक्षरता यहाँ पे कितनी है? 70, ठीक है, 70% लगभग, ठीक है 70 है। तो उसमें मतलब उत्तराखंड का जो स्थान है महिला साक्षरता में, जो उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। तो ये थे आज के उत्तराखंड वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है, 80 क्वेश्चन जो आपके यूके पीसीएस का एग्जाम हो या फिर आपके यूके SSC का एग्जाम हो, उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।